क्या कर रहे, जाति धर्म के आधार पर बांट रहे थे, ठीक है, बांट दिया भाई, हिंदू में बांट दिया, मुसलमान में, अरिब तो गुजरू को भी बांट दिया, ठाकुर को भी बांट दिया, गुजरू को गुजरू तो लड़वा दिया, जट्टू को जट्टू तो लड़वा दिया। कहाँ जाओगे, किसे किसे लड़वाओगे? यह देश की जनता मूर्ख नहीं रही जानगी। अरे ये जो गुज्जर भाई है, उन्हें बता देना चाहता हूँ, बहुत बलिदानी कौम हो तुम, बहुत पहले से इतिहास रचते आए हो। मीर भोज का इतिहास मैंने पढ़ा, शासन यहाँ से शासन करा, आज तक कोई शासक नहीं हुआ, 9वीं सदी के शासक थे। और भाई गुजरो, तुम्हारा जो समर्पण, बलिदान और जो त्याग इस देश के लिए रहा है, इन लोगों को चक्कर मार करके बिल्कुल भी गुमराह ना हो। लेकिन दादरी गुजरों की राजधानी कहा जाता है और वहाँ पर करीब 250 गुजरों पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, क्या कि गिरफ्तारी भी हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इन्हें 2 डिवाइड रूल सिक्का है इन्होंने, ठीक है, ठाकुर है इस उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो ठाकुर है, ठीक है, उसने क्या काम करा, ठाकुर को अपने साथ ले लिया, गुजरू में बजवा दिया, उसी के बाद जाकर के क्या काम करा, गुजरू, कुछ गुजरू को लुभाने के लिए, क्योंकि हर गुज्जर इसके साथ थे नहीं, कुछ को लुभाने के लिए वीरेंद्र गुज्जर को MLC बना दिया, शामली वाले को। नहीं तो आपको क्यों लगा दिसाड़े से गुजरों का अपमान हो गया? अरे गुजरू का अपमान है यार, मीर भोज के बारे में पढ़ के तो देखो ना, पढ़ के देखो ना, मीर भोज के बारे में पढ़ के देखो, जब पता चलेगा ना। और मैं तो कहना, तो योगी जी ने तो और वहाँ पर प्रतिमा लगाई है, प्रतिमा लगाई तो गुज्जर शब्द क्यों हटा दिया? और जब 4 दिन पहले जब रोड़ा पड़ गया था कि भाई ये बात है, गुज्जर शब्द हटा रहे हैं, गुज्जर शब्द लगना चाहिए, पोस्टर भी फाड़ दिए गए, फिर भी जानबूझ करके नहीं बोला, उनकी माता का तो जिक्र कर दिया। लेकिन प्रोग्राम तो स्पेशल गुजरों का, तो गुजरों को समझ में नहीं आना चाहिए क्या हो रहा। मैं कहता हूँ राजनीति में 2 ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप राजनीति के शिकार है। उन लोगों को शिकार करा गया, उन लोगों को, उन्हें क्या था, उन्हें सोचा तुम्हें लड्डू मिलेगा, कुछ बढ़िया मिलेगा, चलो बदल देंगे, परिवर्तित कर देंगे, मैंने जा करके पुतवा दिया, तो फिर ठीक रही होगी। उनका अस्तित्व समाप्त करना था ना। मेन चीज क्या है, इन्होंने क्या सोचा, जो मजबूत कौम है उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। अभी ऐसे काम कर रहे हैं इन्होंने गुजरों के साथ, गुजरों को 2 फाड़ में बांट दिया। कुछ लोग भाजपा के साथ रहे ना रहे, भाई हमने 20 साल इनके साथ मेहनत करी, अब क्या करें भाई, अब कहाँ जा। जो आदमी 20 साल रहा हो उसके साथ में, तो वो बगल नहीं जा सकता, और जो बगल वाले थे वो बगल वाले विरोध कर रहे, अब वो तो विरोध भी नहीं कर सकता, अब क्या है कि वे लोग उनका भी विरोध करेंगे। लेकिन इनका बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। जो लोग आकर के मेरे भी फेसबुक पर भी आगे, जो ठाकुर आगे कमेंट लिखा ना, जो इतिहास बताने का प्रयास करे, मैंने कहा अपना इतिहास पढ़ो। अगर मैं तुम्हारे मेन राजपूतों के लिए मैं कुछ अभद्र शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन गुज्जर कौम फिर भी मजबूत कौम थी, बहुत मजबूती के साथ इन्होंने इस देश की सुरक्षा की, इस देश का योगदान, बहुत बड़ा योगदान रहा इन लोगों का। राजपूतों के भाई हम तो सर्व धर्म को मानने वाले आदमी, हम ये नहीं है कि हम जाट और गुज्जर के साथ मान रहे हैं, एक धर्म को मान रहे हैं, हम तो सबके साथ भाईचारा है, या किसान कौम है, जो किसान है हम उसके साथ है। नहीं, इस मामले में किसके साथ हैं आप, गुज्जर राजपूत वाली लड़ाई? देखिए हम तो वचनबद्ध है, हम तो एक ही बात कहते हैं, हम किसी भारतीय के साथ जाति धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हम लोग, हमारे अंदर भेदभाव की भावना है ही नहीं। अगर आप लोग इस चीज को लाना चाहते हैं बीच में और मेरे से पूछना चाहते हैं, हमने कह दिया हम सब भाइयों के साथ है, हम हिंदू के साथ भी है, मुसलमान के साथ भी है, सिख के साथ भी है, ईसाई के साथ भी है। राजपूतों ने जो बलिदान दिया, उनका बलिदान को याद करते हैं, उनकी गाथाओं को याद करते हैं हम लोग। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि सर राजनीतिक स्टंट बना करके बुनाया जा रहा, ये कौन सा तरीका है? ये तरीका ठीक थोड़ा ही है इनका। अगर भाई आगे चुनाव के टाइम पे आकर के उसी टाइम सौगात देनी, जब नरेंद्र मोदी खड़ा होकर के क्या मीर भोज गुज्जर थे, जहाँ जहाँ आज तक प्रतिमाएं लगी हुई है, एक बताओ ना, ठाकुर ने कौन सी प्रतिमा लगवा रखी मीर भोज की, बताओ ना। ठाकुर आज से पहले कहाँ थे ये लोग, ठाकुर गलत कहाँ थे? वे ना भावनाओं में बहे हुए हैं, क्योंकि वे चारे के अलावा ठाकुर यहाँ से ना मुख्यमंत्री है, थारा एक ठाकुर रक्षा मंत्री है, तो ये राजनीति लंबी खेली जा रही है। राजनीति के विद्यार्थी बनो, ये ज्ञान लेना जरूरी है, शिक्षा लेना जरूरी है कि कौन हमारे साथ सफेद मोरू से खेल रहा है। राजपूतों की मांग गलत है ये, ठाकुर राजपूतों की यहाँ जो कह रहे हैं कि वो राजपूत थे, अरे वे भटक गए, वे ना वे अड़ज रहे, वो अड़झाया जा रहा, लड़ाया जा रहा। अरे यार हमने पहले से पढ़ा, पहले से पढ़ते आ रहे हम लोग, मीर भोज गुज्जर थे बालियान जी हमेशा से। लेकिन बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, बड़े बड़े मंत्री, वो तो कहते हैं कि हम जो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं आज हिंदू, लेकिन यहाँ पे तो आपस में बढ़ रहे हैं। कौन से ठेकेदार है हिंदू के? जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, बाबरी मस्जिद गिराने में 2 हिंदू थे ऊपर, उनसे तो इन पे से उनकी सुरक्षा नहीं हुई, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। देखो सर्च करके पता चल जाएगा ना, ये कौन से हिंदू के ठेकेदार है। ये कच्छाधारी जोन से RSS वाले बने घूम रहे हैं, ये अपने आप को हिंदू के ठेकेदार बताते हैं। कितने हिंदू की सुरक्षा कर ली इन्होंने, इन पर कभी सुरक्षा नहीं होती, सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं, आग लगाने के बाद अपने घर में छुप जाते हैं, मरती आम जनता है। इसी प्रकार से दिल्ली में दंगे कराए इन लोगों ने, इसी प्रकार से मुजफ्फरनगर में दंगे कराए इन्होंने, मुजफ्फरनगर में दंगे करा के नाम दे दिया जाट मुस्लिम, दिल्ली में दंगे करा के दे दिया आम आदमी पार्टी का नाम। अरे आम आदमी पार्टी गई थी लड़ने उनसे, है
कपिल मिश्रा गया लड़ने। एक बात बता, हमारे गांव में जब दो जोटे थे ना, दो जोटे आमने सामने लाए नहीं जाते थे, मरखने थे लगी रहती, हमने देखा वो इतिहास भी। जब दो आदमी लड़ने वाले हैं ना, आमने सामने नहीं लाया जाता, आमने सामने जानबूझ कर लाया गया, जानबूझ कर दंगे कराए गए। और ये भाजपा की चाल है, क्योंकि भाजपा की शर्म थी, वो भाजपा इतनी बुरी तरीके से आ रही थी, उसका चर्चा जब उसके अमित शाह आगे दिखे थे ना, ऊपर बाल उठे हुए, और करंट कहाँ लगा, उन पोस्टर को दबाने के लिए पूरी दिल्ली को जला दिया इन लोगों ने। चुनाव आ रहे सर 2022 में, क्या असर पड़ेगा गुर्जर ठाकुर की जो विवाद चल रहा है ग्रेटर नोएडा में? देखिए, ठाकुर तो पहले भी भाजपा के गैली थे ब्रो, अब गुज्जर भाई है, इन्हें जाग जाना चाहिए। थारी समझदारी है, अगर आज भी नहीं जागे तो जो थारी नस्ल है, हम तो पहले तो कह रहे फसल और नस्ल की लड़ाई है, और इनकी नस्ल मजबूत नस्ल है, थारी इस नस्ल को खत्म करने के पीछे लग रहे, थारी नस्ल को समाप्त करके हटेंगे ये लोग। यह तो अपना अस्तित्व तो अपना ओचस्सू बनाना तुम्हें, तो भाई जाग करके आ जाओ, आज भी समय है। बार बार इनके गुण गाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये भाजपा सरकार कभी किसी की नहीं हुई, सिर्फ व्यापारियों की हुई है। हमारे बड़े बुड्ढे कहते कहते मर गए, भाई भाजपा व्यापारियों की सरकार है। और आज भी समझ है, आज भी समझ जाओ, ये हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है, ये तुम्हें हिंदुत्व के अंदर भी बांट के तुम्हें खत्म करेंगे। और अभी तो हिंदू मुस्लिम की बात थी, हम कह रहे कि जब जब हिंदू मुस्लिम होती है तब तब भाजपा आती है। अब ये देखो, हिंदू को हिंदू से भिड़ा दिया, अब राजपूतों का फायदा लेने के लिए तुम्हें भिड़ा दिया उनके साथ, और तुम्हें आपस में भिड़ा दिया, मुजफ्फरनगर में जाट जाट भिड़ा दिए। समझने का प्रयत्न करो, आज भी समय, अगर आज भी नहीं समझे ना, कभी जीवन में नहीं समझ पाओगे। सरकार भाई देखो, जो ये है ना अमित शाह, ये लोग ना क्या काम कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे, बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या सोचते हैं, अपने राजनीतिक स्टंट पहचानने के लिए, अपनी राजनीति को कायम करने के लिए कुछ भी दांव पेच खेल देते हैं। अब इन्होंने दांव खेला, आज सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, वो उसकी मूर्खता ही है। जब उसका कांग्रेस ने उसके ऊपर विश्वास करा, और उसने विश्वास करने के बाद उसके बाद एक दूसरा पहले पुराना मुख्यमंत्री हटा दिया। और आज यानी कि स्वार्थी कौन है? नवजोत सिद्धू स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए पूरी पार्टी को खत्म कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए भाजपा को खत्म करके कांग्रेस में आया। और मैंने बता रहा है, तू बदल तो एक बार, तो जय यू देश का किसान खत्म कर देगा। और जोन से ये भाजपा में जान लग रहे ना, आज से पहले जो गांधीवादी के कीटाणु है ना, वे कैसे मारोगे? सबसे पहले हिसाब वही होना। इसमें कौन है करता धरता जो सब कुछ विवाद चल रहा है पंजाब में, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, या कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस भी शिकार है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व तो है नहीं फिलहाल, क्योंकि उसकी तो हालत इतनी खराब हो चुकी, वो करे क्या, वो किसे किसे संभालें? तो ये शिकार होगी, मैं कह रहा है शिकार है आज भी। तो और ये कांग्रेस के ऊपर ही डिपेंड करता है, उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन कितनी मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि ये कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। तो बीजेपी जो कहती थी, मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। समझना इस बात को, क्योंकि 167 सांसद इसी के अंदर है, भाजपा के अंदर, कांग्रेस के। जो है भाजपा है, भांग्रेस बन गई, और वे भाजपा वाले भाग के वही कांग्रेस वाले भाजपा में जा रहे हैं। अभी कांग्रेस को अब वो विचार जोन से आदमी अंदर है, कह रहे हिंदुत्व के ठेकेदार है, पहले जोन से आदमी उसमें थे कांग्रेस में, इसमें क्यों चले गए भाई? भाजपा कितने हैं? 300 मत है, 167 कांग्रेस के हैं। और आज जनता को मूर्ख बना जाओ, हम कह रहे इन लोगों ने मूर्ख बना, हर आदमी का मूर्ख बनाया, और मूर्ख बनाते जा रहे। आज भी समय, संभल जाओ, रुक जाओ, अगर आज भी नहीं संभले तो ये नस्लों को समाप्त कर देंगे। सिर्फ ये इस्तेमाल करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तो कांग्रेस, बीजेपी कहती थी कि हम खत्म कर देंगे कांग्रेस को, क्या वो मकसद में कामयाब होती जा रही है? अरे कांग्रेस खत्म हो रही है ऐसे, कांग्रेस गांधीवादी विचारों पर चलती है, हर किसी का नया रूप ले लिया जाता है। पहले कांग्रेस खत्म हुई, फिर उत्पन्न आ गई, फिर किसी और रूप में उत्पन्न होगा आ जाएगी। ये तो गांधी का विचार है। कांग्रेस कोई पार्टी वो थोड़ा, वो तो एक विचार को लेकर चल रही है गांधीवादी को। ये खत्म हो जाएगी, कोई और आ जाएगी, आओगी तो उसी विचार की। परिवर्तन जरूरी है। 2 अक्टूबर आ रहा है, गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन जो बीजेपी वाले हैं वो गोडसे की जो है मंदिर बना दिए हैं, उसकी जयंती मनाते हैं। हाँ, वही तो कह रहा, अभी 2 तारीख को पता चल जाएगा। मोदी जी जाएंगे, इनके पिताजी वहाँ जाके गांधी जी पे माला पर आकेंगे, है उस गोडसे का भी मंदिर बनावे, पता चल जाएगा ना। अब भाई एक को स्वीकार कर लो, या तो गांधी को पूज लो या गोडसे को पूज लो, लेकिन पता चल जाएगा। मोदी जी विदेश जाते हैं तो गांधी जी की बात करते हैं, विदेश जाने के बाद देख तो लो ना क्या हुआ। मैं कहता रहा, गांधी को खत्म नहीं किया जा सकता, ये कितने प्रयत्न कर लो, कुछ भी कर लो, गांधी को समाप्त नहीं कर सकते। गांधी एक विचार है, गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया था। भगत सिंह जैसे नौजवान युवा साथी उनके साथ थे, गरम दल वाले, उन्होंने देश आज़ाद करा। आज तक एक भी आदमी भाजपा वालों के पास ऐसा नहीं है जिसने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया हो। और ये कह रहे क्या लगा हम देश में इतना बड़ा परिवर्तन कर देंगे, वो कर दे। कहाँ कर दिया विकास इन्होंने, क्या कर दिया, क्या परिवर्तन ला दिया इन लोगों ने? मैं सुनील बालियान भारतीय ने बताना चाहता हूँ, जता देना चाहता हूँ, उनको बता देना चाहता हूँ, आज भी समय संभल जाओ, नहीं तुम्हारा हाल वही होना जो हिटलर का हुआ था। सर आपसे आखिरी सवाल है, एक गोरखपुर में मर्डर कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, एक होटल में एक व्यापारी का। किस तरह से देखते हैं उस घटना को, जबकि यूपी की पुलिस के लिए कहते हैं कि ठोको की पुलिस है ये? तो अभी चंद दिन पहले तो एक बहुत बड़ा महंत मार दिया गया,
नंदगिरी। अब एक आदमी को, एक व्यापारी को मार दिया गया, और उसी क्षेत्र में जहाँ का हमारा मुख्यमंत्री है उसी के क्षेत्र में मार दिया गया। तो इससे पता चलता है कि सरकार कितनी निकम्मी हो चुकी है, कितनी बेकारी हो चुकी है। उसकी पत्नी को ले जाया जा रहा है मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए, मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री वहाँ मिलने आता है दुख वाले के पास, उसको वहाँ ले जाएंगे। रास्ते में उसका बच्चा रो रहा है, अभी लग रहा है उसके लिए गाड़ी भी नहीं रोक रहे। तो गलती कहाँ है? पानी कहाँ मर रहा है? यह सरकार निकम्मी है, घटिया है। इसने सिर्फ देश को बांटा है, नाश करा है इसने देश का, और ये देश कभी से भूल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे ज़मीर के साथ खेल रहे हैं। ज़मीर का करारा जवाब दिया जाएगा इनको।